देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं आवेदन किया था। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तीसरे को टिकट देती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। नगर पालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और नगर पालिका के लोगों पे जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको खत्म करना। दल के लोग केवल शरीर लेके दल में घूम रहे हैं, उनका सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। मोटरसाइकिल से भी चले हैं, साइकिल से भी चले हैं, पैदल भी घूमा हूँ और गाड़ी से भी घूम रहा हूँ। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए कुशीनगर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं ये सदाशिवमणि त्रिपाठी जी हैं, जो निर्दल नगर पालिका से, पटौना नगर पालिका से ताल ठोक दिए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कुशीनगर डिजिटल। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका में? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। नगर पालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और नगर पालिका के लोगों पे जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको खत्म करना है। एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारी है, कांग्रेस भी उतारी है, आम आदमी पार्टी भी उतारी है, बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारी है। इन बड़े बड़े नेताओं के बीच में आपको लड़ना थोड़ा सा कठिन नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमको जाति पात से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और किसी प्रकार का कोई धार्मिक बात ना कह के हमें विकास की गति को आगे बढ़ाना है। सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग मेरे साथ हैं और मैं आपसे खुले मंच से कहना चाहता हूं, हर दल के लोग मेरे साथ हैं। पूरे दल के लोग केवल शरीर लेके दल में घूम रहे हैं, उनका सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। चुनाव में बाइक से घूमना, जो लोग फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो से लगातार नगर पालिका का दौरा कर रहे हैं, इतनी तपती धूप में आप बाइक से घूम रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उस साधन को पकड़ना पड़ेगा। और हम लोग, हमारे बारे में आप जान लीजिए, मैं सामान्य परिवार से हूँ और सामान्य परिवार से रहने के कारण हम मोटरसाइकिल से भी चले हैं, साइकिल से भी चले हैं, पैदल भी घूमा हूँ और गाड़ी से भी घूम रहा हूँ। तो वादे किए जा रहे हैं नगर पालिका में कि विकास किया गया है, मंदिर का विकास किया गया है, रोड बनवाई गई हैं, तो आपके जीतने के बाद जनता के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, विकास तो आपको दिख रहा है, जितना विकास हुआ है वो लोग आपके सामने बता रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। और हम किसी पद पे, राजनीतिक पद पे आके धार्मिक बातों को आगे करके वोट लेना चाहेंगे तो अब जनता मूर्ख नहीं है। और धर्म के नाम पे आप वोट नहीं पाएंगे, आपको काम के नाम पे वोट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 5 साल नगर पालिका का अध्यक्ष रहा है तो वर्क किया है तो उसको जनता जब काम किया है तो वोट देगी, वो तो समय बताएगा। हम तो वादा कर रहे हैं ना, हमें पद मिलेगा तो हम काम करके दिखाएंगे, और सामने वाला काम करके बैठा हुआ है। गांव के लोग और शहर के लोग उन काम पे कितना वोट करेंगे वो तो समय बताएगा। अगर बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट के दावेदारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, आखिर कहाँ चूक हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं दी, आप निर्दल मैदान में आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं आवेदन किया था। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तीसरे को टिकट देती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये बताइए कि कोई आदमी इसके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो हम निर्दल चुनाव भरेंगे। क्योंकि हमारे लोग शुरू में मना किए, लेकिन मैं जिद में आके और 4-5 लोग ही जाके पर्चा भर दिए। और पर्चा भर के मैं स्विच अपना ऑफ कर लिया और घर में ताला बंद कर दिया। लेकिन तमाम प्रकार के दबाव हमारे सामने आ रहे थे, जिसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वो दबाव हमारे ऊपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ लूटने का है ही नहीं कि कोई मेरा लूट लेगा। मुझे बर्बाद करने का कुछ है ही नहीं कि मुझको कोई बर्बाद कर देगा। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, वो साधारण ही रहूँगा। आप एक समाज सेवी हैं, अभी आपका एक पहल चल रहा था चश्मा पहनाने का, क्या वो जनता आपके साथ में है? देखिए, चश्मा वितरण का कार्यक्रम चूँकि चुनाव से मत जोड़िए, वह समाज सेवा है। चुनाव का परिणाम कुछ भी होगा, वो कर्मा चलता रहेगा और लक्ष्य आगे बढ़ाए हैं और बढ़ाते रहेंगे। दान, पुण्य और धर्म से वोट को नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारे पास संसाधन है तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, संसाधन नहीं रहेगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। भगवान हमको दिया है तो मैं कर रहा हूँ, इसको रोकना नहीं है, भविष्य में भी होता रहेगा। आपका चुनाव निशान जहाज मिला है, क्या जनता जहाज की सवारी कर रही है?
पूरी जहाज की तैयारी करिए, गांव गांव बच्चे बच्चे जितने, हर जगह जहाज पे लोग बैठने को तैयार हैं। पूरे जनसैलाब उमड़ रही है, गांव में जाने पे लोग हमको मतलब क्या बताए, इतनी भीड़ हो रही है, हम तो कहीं कहीं लाइव भी दिखा रहे हैं। सारी जनता ऊब चुकी है, एक विकल्प ढूंढ रही थी, और विकल्प हमारे सामने खड़े होने के बाद सारे लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गया। तो आखिर में पडरौना नगर पालिका की जनता से क्या अपील करेंगे? पडरौना नगर पालिका की जनता से यही अपील है कि आने वाले 4 तारीख को जहाज पे मुहर लगाइए। भय भ्रष्टाचार और भूख को समाप्त करने के लिए सदाशिव मणि त्रिपाठी अग्रसर आगे बढ़ेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये सदाशिव मणि त्रिपाठी थे। इसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावेदारी किए थे। टिकट न मिलने की वजह से पडरौना नगर पालिका से ये निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका साफ कहना ही यही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और जो गरीब जनता है उनके पहल, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।